कक्षा 7 के सभी विद्यार्थियों का मेरे चैनल में स्वागत है। आज मैं उपस्थित हूँ संस्कृत मंजूषा के चतुर्थ पाठा अति लोभो न कर्तव्य को लेकर। तो आइए पहले इसका अर्थ देखते हैं। एकस्मिन् देशे कश्चित् राजा आसीत्। एकस्मिन् एक देश में कोई राजा था। आसीत् था, कश्चित् कोई, एकस्मिन् एक। तस्य नाम मायादासः। तस्य उसका नाम मायादास था। अतिलुब्धा सा दरिद्रा इव जीवन नयति। वह अति लोभी था, इसीलिए वह दरिद्रों के समान, इव का अर्थ होता है समान, दरिद्र गरीबों के समान जीवन नयति, जीवन चलाता था या जीवन यापन करता था। इसमें एकदा कोऽपि मुनि मायादासस्य प्रासादम आगच्छत। एक बार कोई मुनि मायादास के प्रासादम महल में आए। नपति तम मुनि सत्कारेण तोषयति। मुनि ने नपति तम मुनि, नृपति यानी राजा, तम उन मुनि का सत्कारेण सत्कार से तोषयत प्रसन्न किया, उनको संतुष्ट किया। नृपति ने, राजा ने उनका खूब सेवा सत्कार किया और इसलिए वो मुनि प्रसन्न हो गए, मुनि को प्रसन्न कर लिया। नृपतिना सत्कृता संतुष्ट मुनि अवदत्। राजा के द्वारा सत्कृत अर्थात सत्कार किए गए मुनि संतुष्ट होकर इस प्रकार बोले, नृपते स्वस्त्यस्तु ते अभीष्टम वरम वरय इति। हे नृप, तुम्हारा कल्याण हो। अभीष्टम, अभीष्टम मीन मन चाहा, वरम वरय इति, मन चाहा वर मांगो। मुनि नैवम उक्तम सह भूपति लोभेन प्रेरिता। मुनि के इस प्रकार उक्त कहने पर वह राजा लोभेन, लोभ से प्रेरित होकर वरम अयाचित, वर मांगा। क्या वर मांगा? मया स्पृश्यानाम पदार्था सौवर्णा भवन्तु इति, कि मेरे स्पर्श किए हुए पदार्थ सौवर्णा भवन्तु इति, सोने के हो जाएं। यानी मैं जिस चीज़ का स्पर्श करूं, जिस पदार्थ का स्पर्श करूं, वह सोने का हो जाए। तथास्तु इत युक्त्वा मुनि अंतर्हिता। यह कहकर मुनि अंतर्ध्यान हो गए। मुने वरम लब्धा गृह प्रविष्टम मायादास तत्र स्थितान वस्तून अस्पृशत। मुने वरा लब्धा, मुनि से वर प्राप्त कर गृह प्रविष्टम, गृह में प्रवेश किया मायादास ने। तो मुनि से वर प्राप्त करके मायादास अपने घर को लौटा। तत्र स्थितान, वहाँ पर स्थित, वस्तून सभी वस्तुओं को छुआ। तेन स्पृष्टानि वस्तून सदया एव सौवर्णानि जातानि। उसकी छुई हुई सभी वस्तुएं, उसकी स्पर्श की हुई सभी वस्तुएं सद्या तुरंत सौवर्णानि जातानि, सोने की हो गईं। तद दृष्ट्वा सा नितरा मतुष्यति। यह देखकर वो बहुत प्रसन्न हुआ, अतीव प्रसन्न हुआ। ततः तस्य महती पिपासा जाता। उसके बाद उसे बहुत जोर से प्यास लगी। सा जलम पातुम उद्यत अभवत। वो जल पीने के लिए उद्यत हुआ या तैयार हुआ। तेन स्पृष्टम जलमपि सुवर्ण पिंडम भवति। उसके स्पर्श किया हुआ, उसका स्पर्श किया हुआ जल भी सुवर्ण पिंड का हो गया, अर्थात उसका जो उसने जल छुआ तो वह भी सोने का हो गया। साधुक्तम ना मृषा भवति। साधु का वचन कभी भी मृषा झूठा नहीं होता, ना नहीं भवति होता साधुक्तम। साधु का कहा हुआ वचन कभी झूठा नहीं होता। अगला देखिए, तस्मिन् अवसरे राजकुमारी कुसुम मंजरी मादाय तत्रा गता। उसके बाद उसी अवसर पर राजकुमारी कुसुम मंजरी यानी फूलों का गुच्छा, खूब सारे फूल लेकर, मादाय लेकर तत्रागता, वहाँ आई। पितः अतीव सुंदराणी मानि कुसुमानि इति चा वदति। पिता देखिए कितने सुंदर ये फूल हैं, इति चा वदति, ऐसा उसने कहा।
नृपतिस्ताम मंजरी करेण स्पृशत। नृपति ने उस मंजरी को यानी उन फूलों को स्पर्श किया। तेन स्पृष्टा मंजरी सुवर्णमयी जाता। उसके स्पर्श करने से वह मंजरी सुवर्णमयी यानी सोने की हो गई। तद दृष्ट्वा कुमारी दुखिता अभवत। ये देखकर कुमारी जो थी यानी राजकुमारी दुखी हुई। सुताम समाश्वास इतुम प्रवत्तम सा मायादास ताम अंके उपवेशयति स्म। सुता को आश्वासन देने के लिए आश्वासन देने में प्रवृत्त वह मायादास उसको अंक में लेने लगा यानी अंक में ले लिया। हंत कुमारी सुवर्ण प्रतिमा संजाता। हंत का होता है दुखी होकर, वो दुखी हो गया कि कुमारी सुवर्ण प्रतिमा, ये क्या हुआ, कुमारी भी स्वर्ण प्रतिमा में बदल गई यानी कुमारी जो थी राजकुमारी सोने की मूर्ति हो गई। मायादासा शोकय नोचे ब्लपति। मायादास जो था वो शोक के कारण दुख के कारण उच्च विलाप करने लगा यानी जोर जोर से रोने लगा। तदा भाग्यात् सा एव मुनि नृपते पुरता प्रत्यक्षम अभवती। उस समय भाग्य से मुनि नृपते पुरता नृप के पुर में प्रत्यक्ष हुए यानी राजा के पास वो मुनि जो थे प्रत्यक्ष रूप से आ गए। उस समय मुनि भी उस समय आ गए। मायादासम तम प्रणम्य। मायादास ने उन्हें प्रणाम किया। महर्षि कृपया दत्तम वरम निवर्तयतु। कि हे महर्षि कृपा करके दिया हुआ वर निवर्त्यत यानी लौटा लें, ये वर अपना वापस ले लें। यम कुमारी मम जीवितम स्यात् इति निवेदयत। ये मेरी कुमारी यह मेरी पुत्री राजकुमारी जीवित हो जाए ऐसा उन्होंने निवेदन किया। महर्षि अवदत्त मायादास त्वा सुवर्णस्य महत्वम गणितम। तब महर्षि ने कहा कि हे मायादास, ये संबोधन चिन्ह लगा है, मायादास त्वाम सुवर्णस्य महत्वम गणितम। क्या तुम सुवर्ण के गणित को समझ गए हो, अर्थात सुवर्ण की महिमा को समझ गए हो। वस्तुतः तत् तुच्छम। ये वास्तव में तुच्छ चीज़ है। अब तुम समझ गए होगे सुवर्ण के गणित को, सोने के गणित को, ये कितनी तुच्छ वस्तु है। वास्तव में ये बहुत तुच्छ वस्तु है। उद्यानाति जल माना है। उद्यानाति यानी उद्यान से जल ले आओ। तेन जलेन सिक्तानि वस्तून पूर्वावस्था प्राप्यन्ति। उस जल से सिक्तानि सींचने पर सभी वस्तुएं पूर्व अवस्था को पूर्व यानी जैसी पहले थी उसी अवस्था को प्राप्त हो जाएंगी, अपने पूर्व अवस्था को प्राप्त हो जाएंगी, अर्थात जिस रूप में पहले थी वैसी ही हो जाएंगी। इति युक्ता मुनय तत्रे वांतरहिता। ऐसा कहकर मुनि जो थे वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। मायादासा उद्यानात जल मानयति। मायादास उद्यानात उद्यान से जल ले आया। तेन जलेन सिक्तानि सौवर्णानि वस्तून स्वाम प्रकृतिम प्राप्तानि। और उसने उस जल से सभी सोने की वस्तुओं को सभी वस्तुओं पर छिड़क दिया जो जो उसने छुई थी और सोने की हो गई थी। स्वयं प्रकृति प्राप्तानि। वे जो थी सारी वस्तुएं अपनी प्रकृति को प्राप्त हो गई यानी उनका मूल रूप पहले जैसा था उसी रूप को प्राप्त हो गई। राजकुमार्यपि मंदम हसंतु पितु मानसम तोषयति। राजकुमारी भी मंद मंद हंसती हुई पिता के मन को प्रसन्न करने लगी। सत्यम उक्तम। सत्य ही कहा गया है। अति लोभो न कर्तव्य सा तु दुखस्य कारणम। अत्यधिक लोभ नहीं करना चाहिए क्योंकि लोभ ही दुख का कारण होता है। तो ये था आज पाठ का भावार्थ और अगले वीडियो में मैं उपस्थित होती हूँ अभ्यास कार्य लेकर। तब तक के लिए जय माँ भारत।